देखो इलेवन tan थीटा दिया हुआ tan थीटा होता है tan थीटा होता है p बाय b। tan थीटा होता है p बाय b, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 1/√7। तो हम ये बोल सकते हैं कि p जो है वो 1 × k यानी k है और b जो है वो √7 k, ठीक है। तो h क्या हुआ अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस √7 k होल स्क्वायर। So that is k square plus 7k square. K square plus 7k square. 8k square. 8k square हो गया 2√2k, ठीक है। अब जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू पुट करो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर लगता है ना पहले, इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। ट्रिगो में ऐसे लिखते हैं, समझिए। जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाए। सिर्फ लिखने की बात है, सिंबल अलग है, बाकी मीनिंग वही है कि स्क्वायर करना है। तो कोसेक थीटा निकालो पहले। तो कोसेक थीटा होता है h/p। कोसेक थीटा होता है h/p। तो h क्या है 2√2k और p क्या है k। तो 2√2k बाय k 2√2, ठीक। कोसेक थीटा। फिर चाहिए सेक थीटा भी चाहिए। सेक थीटा होता है h/b। h क्या है 2√2k अपॉन b क्या है √7k, k से k घटा, तो ये आ गया 2√2 बाय √7। समझ आ रहा है? अब ये पुट कर दो। इसमें पुट करो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रहा कोसेक थीटा 2√2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा 2√2 बाय √7 अपॉन प्लस ठीक। क्या आया सॉल्व करके 2√2 का स्क्वायर हो गया 8 माइनस 8/7 अपॉन 8 प्लस 8/7, ठीक है। इसको ऊपर भेज दूं, तुम देखते रहिए क्या है सॉल्व। 56 माइनस 8/7 अपॉन 56 प्लस 8/7, 7 से 7 कटा, 56 माइनस 8 is 48 अपॉन 56 प्लस 8 is 64, ठीक है। 6/8 6/8 मतलब 3/4। क्या लाना था
मैथमेटिकली कुछ गलत हुआ और क्या था 13 था ना। cos थीटा इज 3/5 तो निकालो बाकी वैल्यू। cos थीटा होता है b/h तो b हो गया 3k, h हो गया 5k, ठीक है। b हो गया 3k, h हो गया 5k। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले निकालो p। p क्या होगा अंडर रूट b स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 25k स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर यानी कि 4k। ठीक, अब डाल दो वैल्यू। सर मैंने ना इसमें वैल्यू गलत दे दी। तो हो जाएगा ना, फिर रीचेक कर लिया करो ना एक बार। और क्या है, अभी भी तो कर ही रहे हो, रीचेक खुद ही कर लिया, टाइम बच्चा है। और क्या है आगे के तुमने करे नहीं ना, एक आधा मैं और करा देता हूँ तुमसे, फिर मैं अगली एक्सरसाइज कराता हूँ, देख लो इसमें कोई इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ बोलो। फाइंड 10.35 में फाइंड tan p एंड cot r। tan p tan थीटा, अब देखो ये 12 है ये 13 है, ठीक है। तुम लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 आए। अब tan p क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p रहा ये, तो उसका परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, तो tan p इज 5/12। फिर बोला cot r। cot r क्या होगा, cot थीटा होता है b/p, r के रिस्पेक्ट में b है 5 और ये है तो 5/12, दोनों बराबर है। अब क्या पूछा है, हाँ यार इस tan p इक्वल टू cot r, इक्वल है ना। एक बच्चों और कर लो, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये यहाँ तक तो तुम पहुंचे नहीं हो, थोड़ा बड़ा करना भी तो जरूरी। एक काम करो, अच्छा जैसे स्क्वायर का मतलब है होल का स्क्वायर, तो क्यूब का क्या मतलब है, होल का क्यूब, है ना। तो क्यूब वाला इसमें है। कौन सा तुम्हें लग रहा है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 20th। हाँ करो, चलो 20 ट्राई करेंगे। ऐसे 21 भी बढ़िया क्वेश्चन है, पर वो मैं भी बनाऊंगा, पहले तो 20 कर लो।
प्रूव हो गया 1/7। चलो हो गया। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करो घर पे ताकि तुम्हारी स्पीच बने, तुम आगे निकलो दूसरे से, तुम कर देगी। देखो हालात कैसे सुधारो, हाँ बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं। अब तुम 4 क्वेश्चन करके आए, तुम 4 क्वेश्चन करने के बाद रुक क्यों गए? अगर है ये क्या है? ऐसा नहीं होता। जो बच्चा पढ़ता है वो सब कुछ कर लेता है, जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं करता। वो सब तो बोलो ही मत। मेरे को कोई और एक्सक्यूज देना कि भाई मैं पढ़ रहा था वाला मत देना। तू कसम खा कि तू पूरे 48 घंटे पढ़ रहा था, तेरे को 2 मिनट का टाइम नहीं लगा। नहीं, अपने अपने आप को धोखा क्यों दे रहे? टाइम तो निकल ही सकता था। दूसरे स्ट्रॉन्ग कर लो, इसको वीक रहने दो। वो तब नहीं करे जब वो चल रहे थे, अब कहां से मिल जाएंगे? अब उनको छोड़ो। हर क्लास में एक ही बात समझाना अच्छा नहीं। अब उनको छोड़ो और इनको करो, उनको बाद में करना। हाँ तो तुम बोल रहे हो करोगे कि नहीं करोगे? कैसे करोगे? आज का भी काम दूंगा, आज लगभग 20-25 क्वेश्चन दूंगा आज वाले टॉपिक पे, 21 ये हो गए। क्यों नहीं समझ रहे हो? फिर और मुश्किल लगेगा करना। सुस्ती छोड़ो, काम पे लगो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। इसमें देखो ना कुछ दिया ना कुछ निकालना, है ना? कोई वैल्यू दी नहीं, बस इसमें एक इक्वेशन दी और वहां से बोला tan थीटा निकालो। tan थीटा की भी पता नहीं वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं हुई। ऐसे क्वेश्चन आ जाते। अब देखो इसको कैसे करना है, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। cos थीटा वाली टर्म ले लो, ये 3 cos थीटा इसको इधर ले आओ। 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू, ये इधर गया 4 sin थीटा प्लस का हो गया प्लस sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा। यहां तक समझ आया? cos थीटा क्या आ गया? 5 sin थीटा। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 1/5 sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos। अच्छा तुम्हें ये स्टेप भी समझ में नहीं आया है ना? रुको मुझे थोड़ा और एलैबोरेट करना। ये देखो यहां तक समझ में आ गया ना तुमको? अब ये लिख सकता हूं मैं, ये अगर इधर आ जाए और उस वाली साइड को मैं पहले लिख दूं
तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज 1/5 लिख सकता हूँ। सोचो, ये 5 इधर आ गया, वो उधर चला गया, समझ आ रहा? तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा 1/5। अब इधर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है p/h, है ना, और कॉस थीटा होता है b/h। तो अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं, साइन थीटा की जगह p/h, कॉस थीटा की जगह b/h, तो h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, क्या बचेगा p/b। और p/b क्या होता है tan थीटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको याद रखना, tan थीटा sin, ये तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अगर sin थीटा बाय cos थीटा है 1/5, sin थीटा बाय cos थीटा ही तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा हो गया 1/5। समझे? विद क्वेश्चन इसको नोट करो पूरे सॉल्यूशन को। हो गया? नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और ये वाला एंगल है मान लो 60 डिग्री। लेट दिस एंगल 60, ठीक। और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 60 डिग्री है तो वो कितना हुआ 30। क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, जल्दी से जवाब दिया 30, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल एक ऐसा ट्रायंगल लूं और
बिल्कुल ऐसा ही ट्रायंगल लेना पर उल्टा। ठीक है, यहाँ चिपका दो, बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक, बिल्कुल आइडेंटिकल। इसका कलर चलो कोई बात। मेन ट्रायंगल हमारा यही है, ठीक है, मेन ट्रायंगल हमारा यही है एबीसी, मेन ट्रायंगल यही है। और हमने इसके साथ आइडेंटिकल एंगल ऐसे चिपका, एक ट्रायंगल चिपका दिया, तो फिर ये वाला एंगल भी 60 होगा, है ना, और 30 है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 होगा। अगर हम इसको डी नाम दे दें, समझना जरा बात, अगर इसको हमने डी नाम दे दिया तो ट्रायंगल ट्रायंगल BCD इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है कि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। इसकी पहचान देखो, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 + 30 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मान लेते हैं ये साइड है ए, तो फिर ये भी क्या होगी ए, और ये भी क्या होगी ए, ठीक है। पर हमारा मेन ट्रायंगल तो ये है छोटा वाला, तो इसकी साइड क्या हुई देखो, अगर ये पूरा ए है तो ये तो आधा हुआ ना इसका, ये कितना हुआ A/, समझ पा रहे हो। तो AC क्या हुआ, अब इसकी तीसरी साइड जो बच गई AC, ये वो हुआ इसका परपेंडिकुलर। AC को लिख सकते हैं √BC² - AB²। समझ आया, पाइथागोरस थ्योरम समझ आया। BC है A और ये है A/2, तो A/2 का स्क्वायर हो गया A²/4। इसको सॉल्व करा, √4A² - A² /4 √3/2A हो गई। ये वाली साइड मिल गई हमको √3/2A। समझ आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी रेशियोज निकाल रहे हैं 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। जैसे अब हमको कोई बोले कि बताओ sin 30 डिग्री क्या होगा, sin 60 डिग्री, मान 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 डिग्री होगा √3A √3/2A अपॉन हाइपोटेन्यूज A से A कट गया, आंसर क्या आया √3/2। इसका मतलब है कि जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री होगा तो उसका sin थीटा हमेशा क्या होगा √3/2। ये पक्का है, फिक्स हो गया, ठीक, सारे फिक्स हो गए। निकाल लो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा होगा A/2/A, हाँ cos 60, सॉरी क्या लिखा, cos 60 होगा A/2/A, A से A कट गया, यानी कि cos थीटा हमेशा क्या होगा 1/2। मतलब जब भी एंगल 60 डिग्री होगा ये साइड हमेशा इसकी डबल होगी, तभी तो 1/2 आएगा। ये फिक्स हो गई है वैल्यूज, अब हमारे हाथ में नहीं है इनको बदलना। 60 डिग्री पे हमेशा cos 1/2 होता है, 60 डिग्री पे हमेशा sin √3/2 होता है। tan निकालो, tan होता है P/B, P है √3/2 है,
और बी है 1/2 है, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना आया रूट, समझ गए? उल्टा cosec 60 cosec 60 sin 60 का उल्टा 2/√3 sec 60 2 cot 60, यहाँ भी cot 60 थीटा लिख दिया मैंने, उसको भी ठीक कर दे, इसका उल्टा ठीक है, समझ गए? इसी तरीके से तुम 30 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे तुम्हारा tan 30, तो tan 30 हो गया दिस बाय दिस, sin 30 दिस बाय दिस, cos 30 दिस बाय दिस, सारी निकाल सकते हो, sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज a/2 अपॉन a 1/2 cos 30 base upon hypotenuse √3/2a upon a tan 30 this upon this, नहीं this upon this 1/√3 और cosec 32 sec 30 2/√3 cot 30 √3। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता है, अभी इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट ये डेरिवेशन है। तो ये पूरा ऐसे बनाना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये वाला तो बनाना ऐसे सॉलिड लाइन से, और ये दोनों लाइनें बनाना डॉटेड से, ताकि तुम्हें बाद में पता हो कि ये कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, नोट करो। और बाकी की जो 3 बची है वो भी लिख लेना, cosec 30 sec 30 और cot 30।